जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, लेकिन वीडियो होगी साउथ कोरिया के हवाले से। कुछ चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा जो दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में पूछी थी कि अगर हम जो है यूई से विजिट वीज़े के ऊपर जाते हैं या फिर यूई से हम वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं साउथ कोरिया के लिए, उससे रेलिवेंट आज की हमारी वीडियो होगी। तो जो भाई ऑलरेडी यूई में है और साउथ कोरिया जाने का शौक रखते हैं तो उन दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। तो काइंडली इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लें। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम जो है यूई से वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, साउथ कोरिया के लिए वर्क परमिट आप जो उसी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आपके कंट्री के जो है गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें तकरीबन 16 कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, वियतनाम, फिलीपींस। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो कि वर्क परमिट लेते हैं, लेकिन इसमें इंडिया शामिल नहीं है। इंडिया का ठीक है, इनके साथ वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इंडियन भी साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन वो समझ लें कि उनकी जो कंपनीज होती हैं आपस में उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। जिस तरह साउथ कोरियन किसी कंपनी को ठीक है कुछ ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत है तो वो ठीक है इंडिया से बुला सकती है, उनका डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन अगर आप जो है यूई से वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका वर्क परमिट नहीं लगेगा। अगर आपका तलक पाकिस्तान से या वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान के थ्रू ही वर्क परमिट अप्लाई करना होगा। आपको पता है ओवरसीज़ की वैकेंसी निकलती रहती हैं, तो आपको उसी प्रोसेस से गुजरना होगा, जिसमें कोरियन लैंग्वेज का आपको टेस्ट देना होगा। उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आता है, फिर जो भी उनकी फ़ीस वगैरह होती है अपनी जमा करवानी होती है, काफ़ी चीप पड़ता है। तो आप जो है उस तरीके से जा सकते हैं। लेकिन आप जो है यूई से जाना चाहते हैं वर्क परमिट के ऊपर तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप जो है यहाँ से विजिट वीज़े पर जाते हैं, उसमें क्या आप जो है वहाँ पर लीगली काम कर सकते हैं या फिर अपने विजिट वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, जब आपका विजिट वीज़ा यहाँ से लग जाता है, पहले तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। सेम इसी तरीके से जिस तरह आप जो है यूई में आते हैं, एयरपोर्ट पर आपको क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन होंगे, इवन के इससे ज़्यादा हार्ड होंगे। आपसे ठीक है होटल बुकिंग, एवरीथिंग, रिटर्न टिकट और इसके अलावा डिटेल से पूछेंगे कि आपने किधर जाना है, कितने दिन का स्टे है। अगर उनको डाउट हुआ कि ये आदमी इस कंट्री से वापस नहीं जाएगा तो हो सकता है वो आपको एंट्री ना दें। तो इस टॉपिक के ऊपर ठीक है कंप्लीट मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है कि विजिट वीज़े के ऊपर जाकर क्या हम जो है वहाँ पर काम कर सकते हैं कि नहीं, और वहाँ पर सैलरी पैकेज आपका क्या हो सकता है। देखिए, जब आप जो है साउथ कोरिया एंटर हो जाते हैं तो बेसिकली जो है आप किसी भी कंट्री में जब जाते हैं विजिट वीज़े पर काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी सीन ऐसा ही है, आपको वहाँ पर काम नहीं करने दिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपका विजिट वीज़ा ख़त्म हो जाता है, आप इलीगल होकर काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपका 1 साल भी लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, डिपेंड करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो यही होती है, अगर आपने देखें इलीगल होकर काम करना ही है तो इस तरह के एरिया में काम करें यहाँ पर ज़्यादा रश ना हो, क्राउडी एरिया ना हो और सिटी टाइप एरिया ना हो। आपने ठीक है विलेज टाइप एरिया में जाना है, जिस तरह अजमान की साइड पर आपको इंडस्ट्री एरिया मिलता है, इस तरह का एरिया जो होता है ना, आपने वहाँ पर जाकर जॉब करनी है। पहली बात तो ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप जो इलीगल होकर वहाँ पर काम करें। अगर आप जो इलीगल पकड़े जाते हैं तो एटलीस्ट 5 साल तक तो आपको जो है बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास और ऑप्शन होता है जो कि G1 वीज़ा होता है, जिसको रेफ्यूजी वीज़ा भी बोलते हैं। उसमें भी देखिए आपको स्टोरी बनानी पड़ती है, तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि वाकई मेरा जो जेन्युइन इशू है, तो आपको हो सकता है वो G1 वीज़ा दे दें, बल्कि वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन उसमें भी आप जो लीगली काम नहीं कर सकते, अलाउ नहीं करते। बेसिकली आप जो लीगल तो हो जाते हैं, बहुत से लोग उस वीज़े के ऊपर काम करते हैं और एक लिमिट के बाद आपको ठीक है अलाउ कर दिया जाता है कि आप जो काम करें। अगर पकड़े भी जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत फ़ाइन होगा, लेकिन ये भी मैं आपको ऑप्शन रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें देखें आपकी जो कंट्री होती है हमें उसका भी ध्यान रखना होता है। हम जो है बिल्कुल झूठ बोल के ये वीज़ा लेते हैं और इसमें हमारी बदनामी होती है। इसके बाद जो ऑप्शन हो सकता है आपके पास वो है मैरिज का। वहाँ पर आप ठीक है किसी भी कोरियन लेडी के साथ शादी कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर आसानी से वीज़ा मिल जाएगा और आप जो 100% लीगल हो जाएंगे। तो ये भी इतना आसान काम नहीं होगा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। अगर आप देखें पेपर मैरिज भी करते हैं आपको काफ़ी बड़ी अमाउंट देनी पड़ती है और उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। आपकी इंक्वायरी होती है कि वाकई इन्होंने लीगली शादी की है या फिर पेपर मैरिज की है, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकता है। क्योंकि जब तक आप जो है वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं स्टे करते, आपको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको ठीक है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ का सामना हो सकता है। और एक और ऑप्शन हो सकता है जो कि बिज़नेस ऑप्शन होता है, उसमें आपके पास काफ़ी बड़ी अमाउंट होनी चाहिए वहाँ पर बिज़नेस वीज़ा लेने के लिए।
तो ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आप दोस्तों को बताई हैं, होपफुली आप दोस्तों को समझ आ गई होंगी। विजिट वीज़े पर जाकर जो अगर आपने वहाँ पर काम करना है तो इस तरीक़ों से आप जो काम कर सकते हैं, और मोस्टली जो है आपको वहाँ पर पकड़ा भी जा सकता है। अगर पकड़े जाते हैं तो फ़ाइन भी आपको हो सकता है, या फिर आपको 5 साल के लिए मिनिमम वो बैन भी लगा सकते हैं। अगर तो आपका ताल्लुक ऐसी कंट्रीज़ है यहाँ पर वर्क परमिट अलाउ है, तो कोशिश कीजिए अपनी कंट्री के थ्रू अप्लाई कीजिए, फॉरेन लैंग्वेज ठीक है सीखिए, उसका टेस्ट दीजिए और आपको ठीक है आसानी से वो वीज़ा मिल जाएगा। उसमें ये है कि टाइम लग जाता है, हो सकता है आपको 1 साल वेट करना पड़े, लेकिन एक ना एक दिन आप जो है साउथ कोरिया में चले जाते हैं। अगर आप जो वर्क परमिट पर एक दफ़ा चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, और आप जो परमानेंटली वहाँ पर लीगली स्टे कर सकते हैं और रेगुलर अपना जो है वीज़ा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी इन्होंने इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी कर दी हैं। और लास्ट में मैं आप दोस्तों को वहाँ पर जो सैलरी हो सकती है वो बताता चलूँ। देखें वहाँ पर तकरीबन 20 लाख के अराउंड अबाउट कोरियन वॉन जो होते हैं वो आपकी सैलरी होगी, जो बेसिक सैलरी होगी। पाकिस्तानी अराउंड जो है 4 लाख के करीब होगी, इंडियन आप जो इसके हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ओवर टाइम भी होता है, तो पाकिस्तानी जो है ना 5 से 6 लाख आराम से लोग वहाँ पर निकाल रहे हैं। अगर आप देखें 2 से 4 साल भी वहाँ पर इलीगल होकर काम करते हैं तो आपकी काफ़ी बड़ी अमाउंट बन सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी विजिट वीज़े के हवाले से कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो, यूएई से अगर आप जाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जो मैं मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगा। तो होपफुली ये वीडियो अच्छी रही होगी। वीडियो आप दोस्तों का अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाजमी लाइक कीजिए, ताकि मैं आप दोस्तों के लिए इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।